प्रभु ने मुझसे कहा, एक बड़ा चर्म पत्र लो और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखो, महेर शालाल हाशबज, लूट का माल निकट, लूट शीघ्र ही। मैंने इन विश्वसनीय व्यक्तियों को साक्षी बनाया, याजक उरिया और यबेरेक्या के पुत्र जकर्या को। इसके बाद मेरा नबिया से संसर्ग हुआ, वो गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभु ने मुझसे कहा, उसका नाम महेर शालाल हाशबज रखो, क्योंकि इससे पहले कि बच्चा बाप और माँ कहना सीखे, दमिश्क की संपत्ति और समारिया की लूट असूर के राजा के पास ले जाई जाएगी। प्रभु ने फिर ये कहा, ये प्रजा शिलोआह का शांत जल अस्वीकार करती और रसीन और रमल्याह के पुत्र को पसंद करती है। इसलिए प्रभु असूर के राजा और उसकी महिमा को, फरात की प्रचंड धारा को नदी के उस पार भेजेगा। वो अपने तल से उठकर अपने तट के ऊपर उमड़ पड़ेगी। उसकी बाढ़ यूदा को जलमग्न कर देगी। इमानुएल, पानी गले तक पहुंचकर तुम्हारा पूरा प्रदेश ढक देगा। राष्ट्रों, युद्ध का नारा लगाओ, हार खाओगे। पृथ्वी के सीमांतों, ध्यान से सुनो, युद्ध की तैयारी करो, हार खाओगे। योजना बनाओ, वो असफल होगी। विचार विमर्श करो, वो व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस प्रजा के मार्ग पर चलने से रोका। उसने कहा, ये लोग जिसे षड्यंत्र कहते हैं, उसे तुम षड्यंत्र नहीं कहोगे। जिससे वे डरते हैं, उससे तुम नहीं डरोगे और उससे नहीं घबराओगे। तुम सर्वशक्तिमान प्रभु को ही पवित्र मानोगे, उसी पर श्रद्धा रखोगे, उसी से डरोगे। वो एक परम पावन स्थान होगा। वो इज़राइल के दोनों राज्यों के लिए ठोकर का पत्थर होगा, एक चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिरते हैं। वो यरूशलेम के निवासियों के लिए जाल और फंदा बनेगा। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, गिरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। वे जाल में फंसकर पकड़े जाएंगे। ये साक्ष्य सावधानी से सुरक्षित रखो। मेरे शिष्यों के बीच संहिता पर मुहर लगाओ। प्रभु अब याकूब के घराने से अपना मुख छिपाता है। मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ, मुझे उसका भरोसा है। मैं और मेरे बच्चे, जिन्हें प्रभु ने मुझे दिए हैं, हम सियोन पर्वत पर निवास करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से इज़राइल में चिन्ह और प्रतीक हैं। जब लोग तुमसे भूत प्रेत साधने वालों और शकुन विचार करने वालों से परामर्श लेने को कहते हैं, जो फुसफुसाते और गुनगुनाते हैं, तो क्या राष्ट्रों को अपने ईश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए? जीवितों के लिए मृतकों से क्यों परामर्श लिया जाए? संहिता और साक्ष्य को सुरक्षित रखो। यदि वे उस वाणी के अनुसार नहीं बोलेंगे, तो उन पर ज्ञान का उदय नहीं होगा। वे देश में थके मांदे और भूखे मारे मारे फिरेंगे। वे भूख से खींच कर अपने ईश्वर, अपने राजा को कोसेंगे। वे कभी ऊपर की ओर देखेंगे और कभी पृथ्वी की ओर। उन्हें सब जगह ये दिखाई देगा, विपत्ति, अंधकार और निराशाजनक विषाद, किंतु अंधकार दूर किया जाएगा। जहाँ पहले विषाद था, वहाँ अंधकार नहीं होगा। प्रभु ने भूतकाल में जबूलून तथा नफ्ताली के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में वो यरदन के उस पार समुद्र के मार्ग को, गैर यहूदियों की गलीलिया को महिमा प्रदान करेगा।